हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे प्यारे मित्र और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज रिपब्लिक डे की खुशी में मैं शामिल होते हुए आप सबको एक बहुत प्यारा पैगाम देना चाहती हूँ कि हम एक भारतवर्ष के निवासी हैं और आजाद भारतवर्ष के निवासी हैं। ये होना किसी खुशी से कम नहीं है। हमें आजादी है अपने विचारों को प्रकट करने की और बहुत कुछ करने की। कई ऐसे देश हैं जहाँ पे इस तरह की आजादी नागरिकों को मिली नहीं हुई है। तो बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करती हूँ आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा। आज के दिन को और ज्यादा खुशनुमा बनाने के लिए हम दोबारा रूबरू हुए हैं एक दूसरे के साथ और आशा करती हूँ आज आप इस सेशन से बहुत सारे अपडेट्स लेके जाएंगे और अपने जो पेरेंटिंग की स्किल्स हैं उनको अपडेट करेंगे। हमारा मोबाइल कहता है ना, हर 15 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद, हर 7 दिन के बाद अपडेट अपडेट अपडेट, ये वाली ऐप को अपडेट करो। तो मनिंदर जीत पेरेंटिंग कोच भी आपसे मिलने आती है हर हफ्ते आपकी पेरेंटिंग स्किल्स को अपडेट करने के लिए, ना सिर्फ आपकी बल्कि अपनी पेरेंटिंग स्किल्स को भी अपडेट करने के लिए। तो आइए इस जर्नी को फिर से शुरू करते हैं और बहुत ही नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आप सबने एडल्ट्रेशन के बारे में सुना है? एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन जिसको हम मिलावट कहते हैं हिंदी में। तो आज हम पेरेंटिंग में एडल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे कि हाउ इज एडल्ट्रेशन इन पेरेंटिंग इफेक्टिंग द चिल्ड्रन एंड इफेक्टिंग द पेरेंटिंग इटसेल्फ। बहुत प्यारे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इस जर्नी में बहुत सारी चीजें बताऊंगी आज। और कॉपी पेन पेंसिल, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा अपने साथ रखिएगा, क्योंकि ये एक क्लासरूम ना होते हुए भी, वंस अ टीचर इज ऑलवेज अ टीचर। आई डोंट हैव अ बोर्ड, अब तो वो पैटर्न ही चेंज हो गया है ब्लैक बोर्ड एंड चौक पे लिखने का। अब इस तरह के डिजिटल जमाने में हम एक दूसरे के साथ इस तरह से रूबरू होते हैं और देखो इवनिंग क्लासेस भी सक्सेसफुल हो रही हैं। तो मैं देख सकती हूँ कि मंजीत मैम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आई एम सो हैप्पी। मंजीत मैम इज such a lovely person. She's always there to bless me every time whenever I am live. Thank you, Manjeet ma'am. Thank you from the core of my heart. And I must say, you have been an inspiration for me for many grounds. If I am able to find out my niche, it is all due to Mr. and Mrs. Khurana. I must say this. तो चलिए आज पेरेंटिंग की दुनिया की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर दी एरियाज एडल्ट्रेशन के, जो हम पेरेंटिंग में बहुत बहुत मिलावट हो चुकी है और उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। देखो, अगर हमें समस्या का पता होना तो हमें समाधान भी मिल जाता है। प्रॉब्लम आजकल ये है कि पेरेंट्स बेचारों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज द रूट कॉज, समस्या है कहाँ। तो आज हम समस्या पे विचार विमर्श करेंगे। आप सबने एप्पल ऑर्चिड्स के बारे में सुना होगा। एप्पल ऑर्चिड्स, एप्पल ऑर्चिड्स जो होते हैं वो अगर हम एप्पल्स खाना चाहते हैं, गुड क्वालिटी एप्पल्स, तो एप्पल ऑर्चिड में गुड क्वालिटी एप्पल्स हो, इसके लिए माली को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? माली को ध्यान रखना चाहिए कि न्यूट्रिशन के उसमें खाद अच्छी डली हो, जमीन उर्वरक यानी फर्टाइल जमीन हो, टेम्परेचर कंट्रोल्ड हो, जिस समय पे वो एप्पल ऑर्चर्ड में बीज डालना है उस समय बीज डाला जाए, उसका सही संभाल किया जाए। तो एप्पल ऑर्चर्ड में बहुत जरूरी है, एप्पल की क्वालिटीज अच्छी होने के लिए बहुत जरूरी है माली का समझदार होना और सही समय पे सही चीज करना। और हम जब मेरे टाइम पे एप्पल्स खाया करते थे ना, तो उसका तो टेस्ट ही अलग होता था। आप सब अग्री करेंगे। All those who are watching me live right now, if you understand this कि हमारे टाइम के बनानास, हमारे टाइम के फ्रूट्स में स्वाद अलग हुआ करता था और आजकल वो स्वाद मिलना डिफिकल्ट हो गया है, तो प्लीज राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। आप सब मुझे यस लिख के बता सकते हैं कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ आप भी वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। Shinam, welcome. Abhya, welcome. Priyanka Bhatia, welcome. I'm so happy that you all are there. Very good. This is not your class, but it is a class. It is brushing up your knowledge and your skills on parenting. Yes, very much. Yeah, everybody is writing yes, yes, and I agree. हमारे टाइम पे जो ऐसा क्यों होता था
क्योंकि उस टाइम पे माली, उस टाइम पे एडल्ट्रेशन, जिसको आज हम बात करेंगे, मिलावट बहुत कम थी। और अब हम जो एप्पल्स खाते हैं वो दिखने में हमारे टाइम के एप्पल्स से ज्यादा सुंदर होते हैं। यू ऑल विल एग्री, दे आर बिगर इन साइज, they are colorful, very very colorful, and when you cut those apples and you try to eat them, very less nutrition is there. वो वाला स्वाद, वो वाला जूसी एप्पल हमें आज खाने को मिलता ही नहीं है। तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या इसमें एप्पल का कसूर है? यस और नो? बस सिर्फ ये सोचिए, ज्यादा डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप मुझे ये बताइए कि आजकल अगर एप्पल्स में वो स्वाद नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, वो टेस्ट नहीं है, वो जूस नहीं है, पर वो दिखने में बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव है, तो इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर एप्पल का है? राइट डाउन यस और नो, वट एवर यू फील लाइक। Apple is responsible? Write down just yes or no. I'm sure all of you will say कि इसमें Apple का कसूर नहीं है। तो चलो अब इस Apple की एग्जाम्पल को याद रखिएगा, क्योंकि ये Apple की एग्जाम्पल एंड तक काम आने वाली है, राइट? तो बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? बच्चे, if you talk about children, what are they? They are inputs or they are the outputs? वो प्रोडक्ट हैं या इनपुट्स है? All of you will say that they are the product. वो क्या है? एप्पल्स हैं। तो वो कहां से आ रहे हैं एप्पल्स? सारे के सारे जो हमारे बच्चे हैं वो पेरेंट्स से आ रहे हैं। बच्चों को सही करेक्टरिस्टिक्स में लाने के लिए, बच्चों को एक अच्छा करेक्टर बनाने के लिए प्रोसेस जो होना चाहिए, द प्रोसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम रिजल्ट्स को ही हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि the result is not good. You have to understand here, my dear parents, you have to understand that the results is subjective to whatever upbringing we are giving. देखो इकोनॉमिक्स में, मैं आई एम एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, मैं बच्चों को इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती थी, आप सब भी। आजकल तो इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है, तो एक छोटा सा प्रोसेस समझाऊंगी। प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं इसको। किसी भी चीज का प्रोडक्शन 3 चीजों पे डिपेंड करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, आउटपुट, राइट? बहुत आसान है, इट्स नो रॉकेट साइंस। इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। आउटपुट इज द प्रोडक्ट। अब मुझे बताइए कि अगर किसी भी एक फैक्ट्री में कोई भी हम सामान डालते हैं, आप बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं मेरे साथ, तो आप किन चीजों का ध्यान रखते हैं? ध्यान रखते हैं कि रॉ मटेरियल अच्छा हो, ध्यान रखते हैं प्रोसेसिंग अच्छी हो, लोग अच्छे जुड़े हुए हो, उसके साथ आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे हो, एनवायरमेंट अच्छा हो, तभी तो प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज? इनपुट तो हम डाल रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग बेबीज, वो आ भी रहे हैं, पर जो प्रोसेस का टाइम होता है ना, जब बच्चों की मेन नर्चरिंग का टाइम होता है, प्रोसेस, उस प्रोसेस में हम कहीं ना कहीं एडल्ट्रेशन, हम कहीं ना कहीं मिलावट करते जा रहे हैं जाने अनजाने। तो प्रोडक्ट्स कैसे आएंगे? फिर प्रोडक्ट्स भी वैसे ही आएंगे। और हमारा हमेशा कंसंट्रेशन क्या होता है? प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारा बच्चा अच्छा काम नहीं करता, हमारा बच्चा हमारे को रिस्पेक्ट नहीं देता, हमारा बच्चा डिसिप्लिन नहीं है, हमारा बच्चा ये, हमारा बच्चा वो। अरे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रोडक्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। कहीं ना कहीं जो प्रोसेसिंग है उसमें प्रॉब्लम है, इनपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोसेसिंग इज द प्रॉब्लम। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल माय डियर पेरेंट्स, दैट उस प्रोसेस को हम थोड़ा सा ठीक करें। मैं ये नहीं कहती कि हम सारे पेरेंट्स जानबूझ के ऐसा करते हैं, सी वी आर अनअवेयर, हमें प्रॉब्लम का पता ही नहीं चलता, इस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, राइट? So I can see Kamaljeet Pawaji is watching me. Thank you so much. Satwinder Vora, hello darling, hello dear, how are you? It's so good to see you, that you are there with me. So whenever you feel like that I am going well and you can relate to me, just write down hi and hello and write down agree, disagree, so that I know that you all are there with me in this journey, right? Okay, now let's talk about something else. देखो हमारा जो brain है ना, if you want to become a good mom and dad, you have to little bit understand the child psychology and the functioning of your brain. जो हमारा brain है ना, वो brain हमारा experiences को एक pattern की तरह save करता है दिमाग में,
all this. अब मैं आपको कहूं, अगर everybody whosoever is watching me right now, everybody do one exercise with me. सब जने ऐसा करें, अपने दोनों हाथों को सीधा रखें and then इन दोनों उंगलियों को आपस में जोड़ें. हरी आप क्विकली दोनों उंगलियों को आपस में जोड़ें इस तरह से, और अब मुझे लिख के बताएं कि आपका कौन सा अंगूठा आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर आया. फटाफट से लिख के बताइए कि आपका कौन सा अंगूठा ऊपर आता है. क्विकली टेल मी. जॉइन योर हैंड्स लाइक दिस एंड टेल मी कौन सा अंगूठा ऊपर आता है आपका. कौन सा आता है? फटाफट फटाफट से बताइए. Yes, very good. Somebody is saying left, right, 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 right. Very good. Mridula ma'am, thank you. Amar Atamjeet Singh, very good. Left, left, right. Okay. So maximum answers are right. Why is it so? Because our brain is conditioned in that manner. वो हमारा देखो, हम खाना भी राइट हैंड से खाते हैं. मैक्सिमम हम लोग आपस में क्या है, राइट हैंडर्स हैं. सो अवर ब्रेन पैटर्न की तरह चीजों को सेव कर लेता है. तो जब वो पैटर्न की तरह चीजों को सेव कर लेता है, इट बिकम्स एन एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट फॉर देम. सो मॉम एंड डैड जो होते हैं, आजकल आपने देखा होगा हम किस तरह के बच्चों को एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं. देखो, छोटे से बच्चे को मम्मा अगर गोदी में लेके बैठती है एंड शी इज बिजी ऑन हर मोबाइल, वो छोटा सा बच्चा इस पैटर्न को अपने दिमाग में कंट्रोल करता जा रहा है कि कहीं ना कहीं मोबाइल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, मोबाइल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आपने और कैसे कैसे पैटर्न दिए होंगे बच्चों को, जैसे कि खाना खाते खाते, आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स, आई हैव एटलीस्ट 25 पेरेंट्स सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम कि माय चाइल्ड डू नॉट ईट फूड, प्रॉपर फूड, दे कैन नॉट ईट इवन अ सिंगल मील if TV or mobile is not there in front of them. They view the screen. Screen viewing is more important. Until and unless there is a device in front of them, they are unable to eat food. टीवी ऑन करके या मोबाइल ऑन करके ही वो खाना खा रहे हैं. अब इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन उसके बचपन से है, जब उसको आपने अलाउ किया. और अगर आप टॉडलर टाइम में भी बच्चे को स्क्रीन के आगे बिठा के खाना खाने की आदत डाल रहे हैं, तो दिमाग में ये एक पैटर्न की तरह सेव हो जाती हैं चीजें. और जब बच्चा आगे चल के इसी तरह से मोबाइल एडिक्शन के साथ खाना खाता है, तो आप कहते हो हमारा बच्चा बिगड़ रहा है. So we all have created such kind of a pattern in his brain which is very very difficult to overcome. इसी तरह के और एग्जांपल्स हैं. आजकल इट्स लेट नाइट इज अ न्यू नॉर्मल. पीपल आर अप इन द नाइट लेट, मतलब 12-1 बजे तक इट इज नॉर्मल टू वेक अप. लोग जागते रहते हैं, सोते नहीं है. बच्चा एक छोटा जो आपको देख रहा है, उसको लगता है कि शायद बड़े ऐसा कर रहे हैं तो ये सही है. तो उसका बॉडी इज अ हैबिट फॉर्मिंग मशीन. आई ऑलवेज कीप टेलिंग, माइंड एंड बॉडी इज अ हैबिट फॉर्मिंग मशीन. जैसा आप उनको पैटर्न्स दोगे, एक्सपीरियंसेस दोगे, ब्रेन वैसे ही चीजों को सेव करता है. इट इज अ डिवाइस, इट विल कीप ऑन सेविंग दोज थिंग्स. तो हम अगर बच्चों को लेट नाइट की आदत डालते हैं, बच्चे वो देखते हैं और वैसे ही बन जाते हैं. फिर आप आगे जाके कहते हो हमारा बच्चा सोता नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है. प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम, एडल्ट्रेशन विच इज हैपनिंग एवरी डे. There are many other eating habits के अलग अगर हम जाएं तो eating habits are also becoming faulty. Children are eating less malnourished food, or they are not eating at all, or if they are eating something very wrong which is giving them good तो दे नहीं रहा है, bad ही दे रहा है. तो ईटिंग हैबिट्स के भी एक पैटर्न सेट हो गया. अच्छा, ईटिंग हैबिट्स में भी अगर दो चीजें देखी जाए, ना टाइम का पता है और ना खाने का पता है, तो आप मेरे को बताइए हाउ इज द प्रोडक्ट गोइंग टू बी गुड? द प्रोडक्ट विल नॉट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. अब इनमें तीनों में अगर कहीं पे भी गड़बड़ हो जाती है, तो आपका प्रोडक्ट आपके अकॉर्डिंगली कभी भी नहीं आएगा. आपका प्रोडक्ट कभी नहीं आएगा. एंड देन यू विल कीप ऑन थिंकिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. सो यू पैटर्न को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है. एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई मस्ट टेल यू कि ये जो आपका पैटर्न बचपन में बन जाता है, इस पैटर्न को 20-25 साल लग जाते हैं तोड़ने के लिए. It is so much imbibed, it is so much deep embedded in the brains of the children. 25 साल लग जाते हैं. तो आप क्या चाहेंगे कि आपका बच्चा आज जैसा है, अगर उसमें बैड थिंग्स आ गई हैं तो वो वैसा रहे? अगर नहीं तो you have to concentrate on that process. Process is very very important. चलो आपको थोड़ा सा चेंजेस के बारे में बताते हैं कि ये एडल्ट्रेशन आया कैसे. 20-25 साल पहले से अब की दुनिया में ड्रास्टिक चेंज आए हैं. You all will agree, right? I can see so many of you are there. Mridula ma'am, thank you for being there.
Sona, very good. Sona, you are there with me. Satwinder ji is watching me. Atamjeet Singh, thank you for there. Thank you for being there. Priyanka Bhatia, thank you. Say your hello, hi, and if you have any question, we'll take all the questions in the after the session is over, right? So चलो let's see ये pattern change कैसा हुआ. 20-25 साल पहले ड्रास्टिक चेंज आया इन 20-25 years में. if I'll take you to my बचपन and अब का टाइम, उसमें बहुत फर्क है. You all will agree. All those who agree, write down yes in the chat box कि हमारे टाइम पे और अब के टाइम में बहुत चेंज आ गया है. The dynamics of the society, if I talk about, the dynamics of the society has undergone a complete change. So if you talk about what are the dynamics of the society, dynamics are like value system, you can say the family value system हो गया, religion based हो गया, tolerance, patience, बच्चों की जो bases होते थे nurturing के, everything, the society's dynamics have completely changed. And who has taken over the dynamics of these values? Corporate culture has taken over it. Corporate culture, not only corporate culture, consumer based society. अब ज्यादा से ज्यादा लोग consumer based society ने overtake कर लिया है. डायनेमिक ऑफ सोसाइटी जो कहाँ वैल्यूज से रिलेटेड हुआ करती थी, रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव, अफेक्शन, इसको इंपॉर्टेंस दिया जाता था, फैमिली वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दिया जाता था, उसको ओवरपावर कर लिया है कॉर्पोरेट कल्चर और कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी ने. तो अब देखो, अब रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट हो गई. पहले की रिक्वायरमेंट थी रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए, बड़े और छोटों में प्यार होना चाहिए, रिश्तों को अहमियत दी जाती थी, कल्चरली लोग कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ, रिलीजियस सेरेमनीज हुआ करती थी, मैरिजेस यूज्ड टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जो मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, ये इतना ऑफन नहीं होता था, डिवोर्स हो गया और समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होता था. हमारे टाइम पे रिलेशनशिप बनाने में भी टाइम लगता था और तोड़ने में भी टाइम लगता था. आजकल के बच्चों की तरह नहीं कि रिलेशनशिप बनाने में भी एक क्लिक पे फटाफट से रिलेशनशिप बन जाते हैं, तोड़ने के लिए उनको क्या लगता है, अनफॉलो कर दो या अनफ्रेंड कर दो, और बात ही खत्म, से आपका ही मुक गया, खत्म ही हो गई बात, टॉलरेंस है ही नहीं. राइट. तो डायनामिक्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं. हमारी देखो मैरिजेस, जितनी मर्जी स्ट्रगल आई हो, जितने मर्जी अप्स एंड डाउन्स आए हो, वी डू नॉट गिव अप, क्योंकि हमें वो वैल्यूज हमारी फैमिली से मिली थी. अब सोसाइटी कंज्यूमर बेस्ड हो गई है, तो रिक्वायरमेंट भी चेंज हो गई है. अब रिक्वायरमेंट्स क्या है? ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदना, ज्यादा से ज्यादा अपनी सोसाइटी में पहचान बनाना, ज्यादा से ज्यादा अपने कंफर्ट के लिए चीजें इस्तेमाल करना, एक बड़ा सा घर होना, राइट, अपना अच्छी जॉब होना इज सो इम्पोर्टेंट, कंफर्ट्स आर सो इम्पोर्टेंट, पोजीशन, हाई पोजीशन इज सो इम्पोर्टेंट, रुतबा जिसको कहते हैं, दैट इज सो इम्पोर्टेंट, नेम, फेम, आई शुड बी फेमस, ये सारी चीजों ने कहीं ना कहीं डायनेमिक्स पुरानी वाली को ओवरपावर करके आज का सिस्टम जो है सोसाइटी के डायनामिक्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया है. तो अब जब ये सिस्टम चेंज हो गया है, तो इसमें क्या आ गया उसकी जगह पे? व्हेन यू नीड मोर थिंग्स, यू नीड मोर मनी, एंड व्हेन यू नीड मोर मनी, यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन योर स्टडीज. व्हेन यू वर्क हार्ड ऑन स्टडीज, यू हैव टू गिव टाइम. टाइम किस पे दोगे? अपनी स्टडीज के लिए, अपने रुतबे के लिए, अपनी पोजीशन के लिए. है तो हमारे पास 24 आवर्स ही, उन 24 आवर्स में हम किस पे ध्यान दें? जब आपकी डायनामिक्स ही चेंज हो गई, सोचने का तरीका ही बदल गया सोसाइटी का, तो आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने लग पड़े इन चीजों पे कि हमारे पास कंफर्टेबल, पैसा, मशीन्स, रुतबा, नाम, पोजीशन, ये सब होना चाहिए. तो व्हाट यू हैव सैक्रिफाइस देन? आपने सैक्रिफाइस किया फैमिली टाइम, आपने सैक्रिफाइस किया कल्चर, रिलेशनशिप्स, अपने आप को भी. आई नो मेनी पीपल हु आर सैक्रिफाइसिंग देयर ओन हेल्थ ऑल्सो. वो इतने ज्यादा अपने रुतबे, अपने पोजीशन के लिए तैयारियां कर रहे हैं या पढ़ाइयां कर रहे हैं या whatever they are doing, they are so busy that they do not have time to take care of their meals, they do not have time to take care of their children, forget about children, they do not have time to eat proper meals also. उनके पास टाइम नहीं है रेस्ट का, उनके पास टाइम नहीं है खाने का, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनकी बॉडी डिटीरियोरेट होना शुरू हो गई है. तो आप मुझे बताइए बच्चों को क्या वैल्यूज मिल रही है? डोंट यू थिंक चिल्ड्रन कॉपी अस? आप जैसे हैं बच्चा वैसा ही बनेगा.
It is the whatever we are earning. आप कहोगे हम बहुत successful हैं. You must be successful, I understand, but at what cost? At the cost of those things which were valued in the past. पुराने जमाने में जिसकी वैल्यू की जाती थी, आज वो चीजें रही नहीं. Ask yourself, if you are all there with me and if you're listening to me and you are understanding what I am telling you, I'm telling you something very very which is deep rooted आजकल, और हम इस चीज से निकल नहीं सकते. दिस इज अ चक्रव्यूह काइंड ऑफ अ थिंग. हम इससे निकल नहीं सकते हैं. तो आप बताइए, वो बेचारा एप्पल जो है वो सुंदर तो दिखेगा, पर वो एप्पल क्वालिटी का एप्पल कैसे बनेगा? इफ यू आर देयर विद मी, एवरीबॉडी राइट डाउन यस एंड टेल मी व्हाटएवर आई एम सेइंग आई एम मेकिंग सेंस टू यू. अगर जो मैं आपको बता रही हूँ दैट इज मेकिंग सेंस टू यू, प्लीज राइट इट डाउन एंड टेल मी. हाय विनीता, हेलो कृतिका, hello Ananya, how are all of you? I'm so happy that you all are there with me. Very good. It's not your class. I'll try to make it as easier as possible. Yes, Priyanka is saying yes. I know, dear. It pains. क्योंकि ये नया नॉर्मल है. दिस इज अ न्यू जरूरत. इससे हम भाग नहीं सकते. आई अंडरस्टैंड, हमेशा सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली चेंज होना जरूरी है, पर जो अच्छी चीजें हैं उनको छोड़ना किसने कहा जरूरी है? It is not that important कि you have to leave everything and people are sacrificing their own life. मतलब वो मेरे को बड़ी हैरानगी होती है जब पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं ना कि मैम हम तो बच्चों के लिए तो सेव कर रहे हैं, वी आर सेविंग देयर फ्यूचर. व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर बाबा? इफ यू आर नॉट बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट आप हो, यू आर इंपॉर्टेंट फॉर देम. आप जैसा करेंगे बच्चा वैसा ही बनेगा. आप ये लिख लीजिए, जैसा आप कहेंगे बच्चा वैसा कभी नहीं करेगा, जैसा आप करेंगे बच्चा वैसा ही करेगा. आंट यू द रिफ्लेक्शन ऑफ योर मॉम एंड डैड? क्या आपको अब नहीं लगता कि ये चीज मेरे में मेरे पापा से आई है, ये चीज मेरे में मेरी मम्मी से आई है? यू आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन पेरेंट्स. तो आप सोचिए, आप अपने बच्चे को किस तरह की हैबिट्स बना के दे रहे हैं? आपका बच्चा क्या सीख रहा है? अगर घर की मेन एक्टिविटी टीवी व्यूइंग है, तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आप अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर तो क्या, एक अच्छा कल भी नहीं दे रहे हो. घर की मेन एक्टिविटी कभी टीवी व्यूइंग नहीं होनी चाहिए, कभी स्क्रीन व्यूइंग नहीं होनी चाहिए. घर की मेन एक्टिविटी सुबह उठ के लोग जाएं, घूम. घर में बड़ा है तो अगर बच्चे उसको देख रहे हैं कि वो बुक्स रीड कर रहा है, या बड़ा है गुरुद्वारे जा रहा है, मंदिर जा रहा है, एक दूसरे से प्यार है. तो आजकल आपने देखा होगा बच्चे आपस में जब सिबलिंग्स फाइट करते हैं. मेरे पास 2-3 ऐसे एक्सपीरियंस भी आए हैं जिसमें मुझे पेरेंट ने ये कहा कि मैम हमारे घर में बच्चे आपस में बहुत झगड़ा करते हैं. आपस में झगड़ा क्यों करते हैं? जब उनकी काउंसलिंग की गई तो मुझे पता लगा कि आई वोंट नेम, तो पता लगा एक्सपीरियंस से कि इट इज अ जॉइंट फैमिली जहां ताया और चाचू इकट्ठे रहते हैं. तो ताया और चाचू में आपस में नहीं बनती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेके मनमुटाव हमेशा रहता है. तो अब मुझे ये बताइए कि अगर ताया और चाचू में घर में एक ही माहौल में रहते हुए आपस में नहीं बन रही है, और आप चाहेंगे कि आपके बच्चों में आपस में बने, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज, वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग दैट वी आर नॉट डूइंग आवरसेल्व्स. तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोसेस में प्रॉब्लम है, और हम ये जाने अनजाने करते हैं. देखो, हमें पता नहीं होता है. आई अंडरस्टैंड कि आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, हमसे जाने अनजाने हुआ है. आई नो, ऑल ऑफ अस वी डोंट डू इट, वी डू इट बिकॉज वी आर नॉट अवेयर कि इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं. Children are the shadows of the society, right? We can't change the shadow. Can we change the shadow? We cannot. हमें अगर shadow को increase decrease करना है तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? हमें उस main object के पास जाके उसको displace करना पड़ेगा. Children are your shadows. Parenting has to be corrected here. Process can be faulty. The product is not faulty. We have to understand. We have to understand this. When a child is born, जब बच्चा जन्म लेता है, तो every mother and father क्या दिमाग में सोचता है कि I want my child to become an engineer, I want my child to become a doctor, one more person for the materialistic world. We want एक और जना तैयार हो जाए इस materialistic world में भागने के लिए. टेम्पल रन, वी ऑल आर प्लेइंग टेम्पल रन. सब भाग रहे हैं. और इसी तरह से हम बच्चे को भी तैयार करते हैं कि तू भी भाग 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 भाग. किस लिए भाग ये पता ही नहीं किसी को. You don't know why are you running. We all keep on running, but we don't know what are we running for, right? So कौन सिखाता है ये सब कुछ? ये सब कुछ हम सिखाते हैं.
ये सब कुछ हम सिखाते हैं माय डियर पेरेंट्स। मेरी बड़ी हैरानगी वाली बात है, एक नर्सरी का बच्चा जब दौड़ में पार्टिसिपेट करता है, और वो दौड़ कौन सी दौड़ है, एक अजीब सी दौड़ है जिसमें चम्मच और नींबू रख के दौड़ना है उस दौड़ में भी पेरेंट्स कहते हैं तूने फर्स्ट आना है, तूने फर्स्ट आना है। बच्चे को नहीं पता फर्स्ट आना क्या होता है, बच्चे को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस उसकी कॉन्सेंट्रेशन है तुझे सबसे आगे निकलना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। क्या हम बच्चे को सिर्फ फर्स्ट आना सिखा रहे हैं? उस फर्स्ट आने के चक्कर में मतलब आपने बच्चा डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, मतलब इंडिया का वो बेस्ट सर्जन बन गया, बेस्ट ऑपरेशन करने लग पड़ा। मुझे ये बताओ, अगर वो बच्चा अच्छा फादर ही नहीं है, अगर वो बच्चा अच्छा हस्बैंड ही नहीं है, अगर वो बच्चा अच्छा ह्यूमन बीइंग ही नहीं बन पाया, तो व्हाट हैव वी डन? वी हैव डन नथिंग। हमने कहीं ना कहीं ये पेस्टिसाइड्स जो हैं, जिसको मैं एडल्ट्रेशन कहती हूँ, पेस्टिसाइड के नाम पे टीवी, आपका क्वालिटी टाइम ना देना, पेस्टिसाइड के नाम पे मोर एक्सपेक्टेशन, मोर प्रेशर, मोर रिजल्ट ओरिएंटेड, मोर मार्क्स, ग्रेड्स, गैजेट्स, मेडल्स लाके दे, बेसिक गुण उसको सिखाए नहीं, बेसिक गुण उसको सिखाए नहीं, और उसको कहते हो कोडिंग सीख ले, डिकोडिंग करना सीख ले। अरे उसको अपनी आसपास की दुनिया की कोडिंग और डिकोडिंग तो सिखाओ, ही विल लर्न अपने आप कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। उसको यही नहीं पता जीरा और दूसरी इस तरह के सीड्स जो हैं, सौंफ में क्या फर्क है। टेल देम दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर पेरेंट्स। प्लीज डोंट मेक अ रोबोट। रोबोट्स में फीलिंग्स नहीं होती। एक बड़ा अच्छा गाना पंजाबी वाला आया है, दिल च दिमाग रखदा, तो ये हमें नहीं बनाना चाहिए। हम प्रैक्टिकल यही कर रहे हैं कि हम बच्चों के दिल में भी दिमाग को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम अपना इतना प्रेशराइज कर देते हैं, उनके दिल में दिमाग फिट कर रहे हैं। अरे दिल को दिल की जगह रहने दो, लेट इट बी इमोशनल। बच्चा अगर रो रहा है रोने दो, बी देयर विद देम। प्रोफेशनली ट्रेन्ड रोबोट but socially untrained and unskilled human beings. I repeat this statement. Professionally trained robots, but socially untrained and unskilled human beings से being human कैसे बनाओगे यार? इसीलिए डिवोर्स केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं हो रही है, इसीलिए घर में एक दूसरे के साथ लोगों की बनती नहीं है, इसीलिए इतने सारे बेडरूम्स क्रिएट होते जा रहे हैं और हर जना अलग अलग रूम में सोता है। इसीलिए एक मयान में दो तलवारें कैसे रहें? तू भी रानी मैं भी रानी, कौन भरेगा पानी? सारे ही एक्सेप्शनली गुड बन जाएंगे तो कहाँ है एडजस्टमेंट वाली चीज? नहीं आएगी। टेल देम, बीज बो दिया आपने, पौधा भी निकल आया, अब यहाँ माली का काम है कि उसको खाद पानी धूप कम ज्यादा, हवा धूप ज्यादा से बचाना। वीड्स उग रहे हैं तो उन वीड्स को टाइम पे निकालना। उस टाइम पे हम वीड्स को निकालते नहीं है और बाद में हम रोते हैं। मैं भी एक पेरेंट हूँ। व्हेन आई एम इन दिस जर्नी, अब मैं आपको बता रही हूँ तो ये सारी चीजें मैंने अपने आप में भी लागू की हैं, मैंने अपने आप में भी लागू की हैं ये सारी चीजें। हमारी बचपन की परवरिश और अब की परवरिश में जमीन आसमान का फर्क है। फ्रूट तभी अच्छा होगा जब माली ने प्रोसेस पे ध्यान दिया होगा। एडल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। हम बीज बोते हैं, पौधा निकालते हैं और उसका थोड़ा बड़े हो जाने के ऊपर हम उसको भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज डू केयर, बी केयरफुल। ज्यादा प्रेशर इज नॉट गुड। फल की क्वालिटी, द एप्पल आपको चाहिए ना अच्छा वाला, बस तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बच्चे जो देखेंगे, माय डियर पेरेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, जो एक्सपीरियंस करेंगे वो वैसे ही बनेंगे। तो अगर आप उनको वैसा चाहते हैं जैसे वो बने, तो पहले आप खुद वैसा बनिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट एंड इट इज नॉट दैट इजी ऑल्सो। कहना बहुत आसान है, रोज करना पड़ेगा। ये एक मैराथन की तरह है, यू नो मैराथन 42 किलोमीटर एक बारी में एक ही स्पीड से नहीं भागे जाते, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, स्मॉल स्टेप्स। मैराथन जीतनी जरूर है लेकिन, राइट। तो देखो, टेलर मेड कुछ नहीं होता आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। हम सब टेलर मेड चीज को, यू नो व्हाट, यू डू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेलर मेड? टेलर मेड मतलब परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मेरा बच्चा टॉप क्लास ए ग्रेड, नहीं होता। टेलर मेड इज नो टर्म, एग्जिस्ट ही नहीं करती है वो, और होनी भी नहीं चाहिए। सब कुछ टेलर मेड हो गया तो एडजस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी कहीं नहीं आएगी। डोंट प्रिपेयर योर किड्स फॉर परफेक्शन। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे को अव्वल आना ना सिखाओ, बट डोंट गो क्रेजी विद मेकिंग देम परफेक्शन। तेरे को हर चीज में आगे जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट।
So my dear parents, if you are there with me and if you understand whatever I have said is making sense to you, please write down yes in the chat box so that I know कि भाई जो मैंने कहा है आपने उसको अंडरस्टैंड भी किया है और आप वैसा करेंगे। हिस्सा लेना चाहते हैं ना सब इस पेरेंटिंग वाली मैराथन में? राइट डाउन यस और नो। सारे जने मेरे साथ हिस्सा लेना चाहते हैं ना और जीतना भी चाहते हैं? तो हम क्या करेंगे? वी विल टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। तेज भागोगे ना एकदम से तो मैराथन छोड़ो, कुछ किलोमीटर्स भी नहीं रह जाने। राइट, सो राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड प्रियंका, थैंक यू सो मच। विनीता मैम, थैंक यू सो मच। Satwinder ji, thank you. I am so happy you all are there with me. I'm very Satwinder ma'am can relate it with me because she is a marathon runner herself. So उनको पता है small steps की क्या importance होती है. Small steps will take you in a long journey and that to a successful journey. इसी के साथ मैं अपनी अब इस पेरेंटिंग की पाठशाला को खत्म करती हूँ। जाते जाते आपको छोटी सी बात दोबारा बोल के जाऊंगी। My dear parents, please invest your time, energy and money in relationships, in communication, in values. जरूर डालिए प्लीज। योर्स अपने, और इस चक्कर में अपने आप को मत भूलिए। हमेशा यह याद रखिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माझी सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो उस ऋतु का वेट करिए और धीरे धीरे उस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस को समझिए। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। And I must tell all of you that we are available all the time. All those who are not a part of my parenting group can give me a message. I'll add you in my parenting group. That is free of cost, no hidden charges from them. और मैं हर रोज हम लोग पेरेंटिंग ग्रुप में कोई ना कोई बात करते हैं, कोई ना कोई मसला सॉल्व करते हैं। I'll be very happy to have you there. और इसी तरह के more useful videos related to पेरेंटिंग, इसी तरह के सेशन हर वेडनेसडे मैं आपके साथ लेके हाजिर रहूंगी। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया तो आज जाने से पहले इसी मेरे पेज पर एक रिव्यू का कॉलम होता है, तो उसमें प्लीज रिव्यू whatever you have taken, your takeaways आप लिख सकते हैं, या whatever you liked about this session ये लिख सकते हैं। छोटा सा गुड भी लिख देंगे तो that will be okay, right? आज हमने सीखा है ना, देंगे जितना मिलेगा उतना। So please जाते जाते रिव्यू सेशन में रिव्यू करके जाइएगा। And description box में I'll give you my addresses, my footprints where I am there on a digital footprint। मेरे उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसी तरह के प्यारे प्यारे सेशंस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज बी हैप्पी टू मेक हैप्पी इंडिविजुअल्स। बाय।